हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज शेप्स। यानी कि हमारे पास बहुत सारी शेप्स है। आपके पास चॉकलेट की जो शेप है दैट इज रेक्टेंगल, आप जब समोसा खाते हो दैट इज ट्राइंगल। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट शेप्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। शेप्स लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एटसेट्रा आर नोन एज टू बी डायमेंशनल शेप्स और प्लेन फिगर्स। यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डायमेंशनल शेप्स या फिर प्लेन फिगर्स कहते हैं। सबसे पहली बात आगे ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब बच्चों क्या है? यानी कि ट्राई स्टैंड्स फॉर थ्री, यानी कि हमारे पास थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होंगे। अब हम ट्राइंगल में जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। ये इनकी जो ये है ये हमारी साइड्स हैं। दिस इज द ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी कि पहला हमने देखा साइड एंड देन वर्टेक्स, ठीक है। अब ऐसे ही हम रेक्टेंगल में देखेंगे। A rectangle is enclosed by four sides. The opposite sides of a rectangle are equal in length. It has four vertices. Square, all sides are equal. ठीक है, सारी साइड्स हमारी इक्वल होंगी और फोर ही हमारे वर्टेक्स होंगे। सर्कल में बच्चों कोई भी हमारा वर्टेक्स नहीं होता, क्योंकि दिख रहा है आपको कोई भी कॉर्नर दिख रहा है, हम तो इसे ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो कोई वर्टेक्स नहीं है हमारा। क्लोज कर्व लाइन है। सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। साइड्स भी नहीं है और वर्टेक्स भी नहीं है। अब हमें क्या करना है? राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल दिए हुए हैं, वो भी दो, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। तो दे आर नंबर, जितनी साइड्स होंगी बच्चों उतने ही हमारे पास वर्टेक्स हो जाएंगे। ये हमें दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज अ ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में हमारी साइड्स अगर 8 हैं तो वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे? 8 ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे बच्चों, ठीक है। अब अभी तक बात करी हमने 2D शेप्स के बारे में, जिनके पास सिर्फ वर्टेक्स हैं और जिनके पास साइड्स, यानी कि हम कह लें कि फेसेस हैं, ठीक है। बट अब हम बात करेंगे 3D की। 3D स्टैंड्स फॉर थ्री डायमेंशनल। जो डी है ना यहाँ पे, इसका मतलब है डायमेंशनल। ऐसी कौन कौन सी हमारे पास 3D शेप्स हैं? cuboid, cube, cylinder, cone, sphere are solid or three-dimensional shape. Apart from having sides and vertices, they also have flat surface known as faces. यानी कि उनके पास sides और vertices के साथ साथ faces भी हैं, ठीक है। So each one of these objects has the shape of a cuboid. ये जितने भी objects यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं सबकी कैसी shape है? सबकी cuboid shape है। तो cuboid has 8 vertex, 12 edges and 6 face, ठीक है। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8, एजेस कितने हैं? 12 एंड फेसेस कितने हैं? 6। द अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इक्वल। जो अपोजिट फेसेस होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। एज इन रूम, फ्लोर एंड सीलिंग आर टू अपोजिट इक्वल फेसेस, आर अपोजिट वॉल्स आर आल्सो इक्वल फेसेस। सो 4 वॉल, सीलिंग एंड 4 आर 6 फेसेस ऑफ अ रूम। यानी कि आपको जनरली बच्चों बस इतना दिमाग में रखना है, ये वाली चीज ऐसी काम की नहीं है आपकी। जो आपके अपोजिट फेस होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। 8 वर्सेस 12 एज एंड 6 फेसेस होंगे, ठीक है। क्यूबॉइड, ये सारे हमारे पास क्यूबॉइड के एग्जांपल्स। हमारी आइस क्यूब हो गई, डाइस हो गया, ये सब जो हमने ऊपर क्यूबॉइड के लिए देखा वही सेम हमारे पास क्यूब के लिए भी है। 8 वर्टेक्स, 12 एज एंड 6 फेसेस, ठीक है। सिलेंडर में हमारे पास सिर्फ 2 एजेस हैं, 3 फेसेस हैं और वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर्स हमारे सिलेंडर में नहीं होते, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है? लुक एट द सॉरी, अब हमारी बात आ जाती है कोन की। कोन में हमारे सिर्फ 1 वर्टेक्स, 1 एज और 2 फेसेस हैं, ठीक है। बच्चों ये आपको देखने हैं क्योंकि अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। स्फेयर की बात करेंगे तो नो वर्टेक्स, नो एज, ओनली 1 फेस। यहाँ पर स्फेयर और सिलेंडर में क्या चेंज दिखा कि सिलेंडर में हमारे पास कोई वर्टेक्स नहीं है और ना ही हमारा वो है, इसमें मतलब एजेस ऑफ फेसेस 2 एंड 3, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फेस है, एजेस भी नहीं है। वहां पर 3 एजेस तो थे एटलीस्ट। अब नेम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई देयर शेप्स। तो ये क्या है? दिस इज अ sphere, this is a cuboid and this is a kind of cuboid। ये तो क्यूब ले सकती थी बट क्यूबॉइड ही कंसीडर होगा ये भी। दिस इज क्यूब। यहाँ पर आप बता दोगे कौन है बच्चों, सारे तो मैं नहीं बता दी, अब ये तो आप बताओगे। अ ब्रिक इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज 10 एजेस, 12 एजेस। अ क्यूब हैज ऑल फेसेस इक्वल, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। अ क्यूब हैज 10 फेस, तो यहाँ पर कितने फेस थे हमारे? 6 फेसेस थे, ठीक है। स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस, तो ये अभी आपको दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई भी कर्व आपको मेंशन
नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लांटिंग लाइन। यानी कि आपकी जब हम स्टैंडिंग लाइन की बात करेंगे दैट इज योर वर्टिकल लाइन, जब हम स्लीपिंग लाइन की बात करेंगे दैट इज योर हॉरिजेंटल लाइन, और जब हम स्लाइंटिंग हम आते हैं ना स्लाइंट करते हुए, तो दैट इज आर कॉल्ड स्लाइंटिंग लाइन। अब यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा इस लाइन में आ चुका है हमारा कर्व, तो दिस इज कॉल्ड योर कर्व्ड लाइंस। ठीक, अब ये हमारे कुछ कर्व लाइंस के एग्जांपल्स हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों, और उसके बाद आ जाती है आपकी एक्टिविटीज, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। तो बच्चों चैप्टर बहुत अच्छा था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपने अच्छे से सब चीजों को समझा है तो फिर आप भी इसे इजिली सॉल्व कर लोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।